नमस्कार। जब हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद सजावट, केक और तोहफे, है ना? लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये शब्द क्रिसमस, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए आज इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो देखिए, क्रिसमस शब्द असल में दो हिस्सों से मिलकर बना है। पहला है क्राइस्ट, जिसका मतलब है मसीह यानी यीशु, और दूसरा है मास, जिसका मतलब होता है किसी को याद करना या उनकी उपासना करना। सिंपल है ना? तो इन दोनों को मिला दें तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है मसीह के जन्म को याद करने और उनकी उपासना करने का दिन। ये तो हो गई इसकी एकदम सीधी साधी परिभाषा। लेकिन क्या बात बस यहीं खत्म हो जाती है, या इस आसान सी परिभाषा के पीछे कोई बहुत गहरा संदेश भी छिपा है? जी हां, बिल्कुल छिपा है। असल में क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक पैगाम है मानवता के लिए ईश्वर की एक खास योजना का ऐलान, जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो क्रिसमस का असली मतलब कुछ बहुत ही गहरी बातों में छिपा है। ये संदेश है प्रेम का, शांति का, उम्मीद का, माफी का, उद्धार का और एक नई जिंदगी का। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। और इस गहरे मतलब को ठीक से समझने के लिए हमें बाइबल की तरफ देखना होगा। बाइबल हमें बताती है कि क्रिसमस कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह सदियों पुरानी भविष्यवाणियों का नतीजा था। तो पहला और सबसे जरूरी मतलब है उद्धार का संदेश। अब उद्धार का मतलब क्या है? इसका मतलब है मुश्किलों और गलतियों के बंधन से आजादी। और यह संदेश किसी एक खास ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। बाइबल के लूका चैप्टर में इसे बहुत खूबसूरती से बताया गया है। जब एक फरिश्ता चरवाहों से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार लाया हूं। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो बात एकदम साफ है। क्रिसमस का मतलब ही है शुभ समाचार, एक ऐसी खुशखबरी जो हर किसी के लिए खुशी और उम्मीद लेकर आती है। चलिए अब दूसरे मतलब पर आते हैं। क्रिसमस का दूसरा मतलब है ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा सबूत। यह सिर्फ प्यार के बारे में बातें करना नहीं है, बल्कि उस प्यार को एक्शन में दिखाना है। यूहन्ना की किताब का यह मशहूर वचन इस बात को साफ करता है, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जरा सोचिए, यह प्यार का कितना बड़ा सबूत था। तो इसका निचोड़ यह है कि क्रिसमस की घटना ही उस ईश्वर के प्रेम का सबसे पक्का और सबसे मजबूत सबूत है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्यार का एक जीता जागता उदाहरण है। क्रिसमस का तीसरा मतलब शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला और गहरा है। यह इस बारे में है कि खुद ईश्वर ने हम जैसा बनने का फैसला किया, यानी एक इंसान का रूप लिया। यूहन्ना चैप्टर 1 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। यहां वचन का मतलब यीशु से है। मतलब जो ईश्वर था वो हम इंसानों की तरह महसूस करने और जीने के लिए हमारे बीच रहने आया। ये एक बहुत ही असाधारण बात है। चौथा मतलब एक बहुत ही पावरफुल सिंबल से जुड़ा है, अंधेरे में रोशनी का आना। क्रिसमस को अक्सर रोशनी का त्योहार कहते हैं, और इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण है। यीशु ने खुद यह ऐलान किया था, मैं संसार का प्रकाश हूं। यह सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं, बल्कि एक वादा है कि जहां भी निराशा और कंफ्यूजन का अंधेरा होगा, वहां वो उम्मीद की रोशनी लेकर आए हैं। तो क्रिसमस का मतलब है निराशा और शक के अंधेरे में उम्मीद और सही रास्ते की रोशनी का आना। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना हो। और बाइबल से जुड़ा पांचवां मतलब शांति की थीम पर आधारित है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर लड़ाई झगड़े और मनमुटाव होते हैं, वहां क्रिसमस शांति का एक बहुत ही मजबूत पैगाम लेकर आता है। दिलचस्प बात यह है कि यीशु के जन्म से सदियों पहले ही यशाया नबी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाला मसीह शांति का राजकुमार कहलाएगा। क्रिसमस उसी शांति के राजकुमार के आने का जश्न है। तो इन गहरे आध्यात्मिक मतलबों को जानने के बाद अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। तो चलिए 6 ऐसी बातें देखते हैं जो हमें क्रिसमस की सच्ची भावना सिखाती हैं। पहली, जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना। दूसरी, दूसरों से प्यार बांटना। तीसरी, जरूरतमंदों की मदद करना। चौथी, टूटे रिश्तों को जोड़ना। पांचवी, मसीह को याद रखना। और सबसे जरूरी छठी बात, एक नया और बेहतर जीवन शुरू करने का संकल्प लेना। तो अब इन सभी बातों को समेटते हुए क्रिसमस का असली सार क्या है? अगर हमें इसे सिर्फ एक वाक्य में बताना हो तो वो क्या होगा?
क्रिसमस का सबसे गहरा सार ये है, परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया ताकि हम अंधेरे से रोशनी की ओर जा सकें, अपनी गलतियों से आज़ाद हो सकें और एक नई जिंदगी पा सकें। ये बदलाव और एक नई शुरुआत का सबसे बड़ा संदेश है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। इस क्रिसमस का असली संदेश जानने के बाद हम खुद से पूछ सकते हैं कि ये क्रिसमस हमारी जिंदगी में कौन सी रोशनी लेकर आएगा।